जय हिंद दोस्तों, दुनिया जल रही है, भारत जल रहा है। पिछले कई महीनों से गर्मी का एक के बाद एक नया रिकॉर्ड टूट रहा है। पिछले कई महीनों में पूरे साउथ इंडिया में और साउथ ईस्ट एशिया में ऐसे रिकॉर्ड ब्रेकिंग गर्मी देखने को मिले हैं। वियतनाम, इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, ऐसे हर जगह हीटवेव देखने को मिल रही है। भारत के कई स्टेट में हीट इंडेक्स 50 से 55 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला गया है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में फॉरेस्ट फायर देखने को मिले हैं। तो राजस्थान में 8 लोगों की मौत भीषण गर्मी की वजह से हो चुकी है। राजस्थान में अब तक गर्मी से 8 लोगों की मौत हो चुकी है। सिंपल भाषा में कहा जाए तो इसका कारण है चेंजिंग इन्वायरमेंट, और सिर्फ यही एक रीजन है ऐसा कहना एकदम गलत होगा। इसके पीछे कई कारण हैं। ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस गैस बढ़ते हीट वेव का एक मेजर रीजन माना जा रहा है। दुनिया में जितना इंडस्ट्री, व्हीकल, फैक्ट्री रन करते हैं उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। जब यह कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में फैलता है तो सन से आने वाले रेडिएशन को यह ट्रैप कर लेता है। जितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे इन्वायरमेंट में होता है उतना ही ज़्यादा यह सन द्वारा आ रहे रेडिएशन यानी हीट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, जिसके कारण अर्थ का टेम्परेचर ग्रेजुअली इंक्रीज करने लगता है और इससे गर्मी बढ़ती है। अगर भारत की बात की जाए तो भारत इक्वेटर के काफ़ी नज़दीक है, जिसके कारण सूर्य की किरणें सीधा भारत पर पड़ती है, और यह भी एक कारण है कि भारत में इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं भारत के नॉर्थ ईस्ट में थार रेगिस्तान है, जिसके कारण भारत में गर्म और शुष्क हवाएं जनरेट होती है। यह भी एक वजह है जिसके चलते भारत में गर्मी पड़ रही है। इस बार गर्मी मार्च के महीने से शुरू हो गई थी। जनरली मार्च के अंत में बनने वाले एंटी साइक्लोन इस बार एक महीने जल्दी बना, और इससे थार रेगिस्तान और पाकिस्तान से गर्म हवाएं आनी शुरू हो गई। इसकी वजह से जम्मू, राजस्थान, दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में तापमान बढ़ गया। इस वर्ष पूरी दुनिया में गर्मी का एक मेजर रीजन अल नीनो को माना जा रहा है। अल नीनो सदर्न ऑस्किलेशन यानी इंसो का एक हिस्सा है। पैसिफिक ओशियन में पेरू के निकट समुद्री तट के गर्म होने की घटना अल नीनो कहलाती है, जिसके कारण समुद्र की सतह का तापमान ज्यादा हो जाता है। और जब पैसिफिक ओशियन में ट्रेड विंड चलती है तो वह इक्वेटर से होते हुए अपने साथ पैसिफिक ओशियन की सतह पर मौजूद गर्म पानी को साउथ अमेरिका से एशिया की तरफ ले जाती है, और जो जगह गर्म पानी के चले जाने से खाली हो जाता है उसके जगह समुद्र की गहराइयों का ठंडा पानी सतह पर आ जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को अपवेलिंग कहा जाता है। यह ठंडा पानी मैरीन लाइफ के लिए अच्छा होता है क्योंकि इसमें मिनरल्स पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया, जब सतह गर्म होता है तो पानी इवोपरेट होता है और ऊपर उठता है, जिससे क्लाउड का फॉर्मेशन होता है और इसी से पानी होता है। इससे एनवायरनमेंट ठंडा रहता है। अल नीनो इफेक्ट के कारण यह प्रोसेस बदल जाती है, जिसका असर पूरी दुनिया के मौसम पर होता है। अल नीनो इफेक्ट के कारण पैसिफिक ओशियन में ट्रेड विंड धीमी चलती है, जिसके प्रभाव से पैसिफिक ओशियन की सतह का गर्म पानी अमेरिका के पश्चिमी तटों से होते हुए पूर्व की तरफ चला जाता है। इसके चलते पश्चिम से पूर्व की तरफ चलने वाली तेज हवाएं, जिसे पैसिफिक जेट स्ट्रीम कहा जाता है, दक्षिण की तरफ चली जाती है और बरसात अपनी जगह पर नहीं हो पाता, जो गर्मी को बढ़ा देता है। अल नीनो रेगुलर होने वाला घटना नहीं है, यह इरेगुलर है जो 2, 3, 5 या 7 साल में एक बार होता है। फ्रेंड्स, सर्दी खत्म होने के बाद कई एरिया में बारिश होती है, जिससे तापमान संतुलित रहता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार मई के महीने में सामान्य से 96% कम बारिश रिकॉर्ड की गई। इस वजह से लू और गर्म हवाएं चल रही है। फ्रेंड्स, जैसा कि हम दूसरी क्लास में ही पढ़ते हैं कि हमें पेड़ पौधे नहीं काटनी चाहिए, जिससे आप डिफोरेस्टेशन के नाम से जानते हैं। पर अर्बेनाइजेशन के चलते सभी शहरों में बड़े बड़े बिल्डिंग्स बने और कंक्रीट का रोड बना, और इसे बनाने के लिए एक लार्ज स्केल पर डिफोरेस्टेशन किया गया, जो अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट का एक बड़ा कारण है। बिल्डिंग और कंक्रीट का रोड हीट के एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। इसके विपरीत यह बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है, जिससे कि आसपास का एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसकी गर्मी हमें महसूस होती है। फ्रेंड्स, जब हमें स्वेटिंग होती है तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर कम होता है, और यह डिपेंड करता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में कितना ह्यूमिडिटी है। अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो
स्वेटिंग कम होगा और अगर ह्यूमिडिटी कम है तो स्वेटिंग ज़्यादा होगा। अब चूंकि अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो ह्यूमिडिटी कम होगा और अगर टेम्परेचर कम है तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगा। इसीलिए टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को कंसीडर करना जरूरी हो जाता है, जिसे हम हीट इंडेक्स के नाम से जानते हैं। हीट इंडेक्स में टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी को दिखाया जाता है। अगर हीट इंडेक्स में टेम्परेचर 46 डिग्री सेंटीग्रेड दिख रहा है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 50% दिख रहा है तो आपको 52 डिग्री सेंटीग्रेड जैसा गर्मी महसूस होगा। और इसी टेम्परेचर पर अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 55% है तो आपको 54 डिग्री सेल्सियस जितनी गर्मी महसूस होगी। फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में जितने भी कारण गर्मी बढ़ने के बताए हैं वह ह्यूमन एक्टिविटी के कारण होता है। हमें चाहिए कि हम ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे कि हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान हो, क्योंकि अगर इन्वायरमेंट को हम नुकसान पहुंचा रहे हैं तो इन्वायरमेंट भी हमें हार्म करेगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।